हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी है जादुई फ्रॉक की। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल के माता पिता पायल के पैदा होते ही मर गए थे, इसलिए पायल गांव में भीख मांगकर गुजारा करती थी। पायल देखने में बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत थी। माई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे चल चल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ऐसे ही लोग उसे फटकार के भगा दिया करते थे और उसको खाने के लिए भी बहुत मुश्किलों से मिलता था। एक दिन पायल को बहुत भूख लग रही थी। वो खाने की तलाश में गांव से बाहर आ जाती है। वो चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है और पानी पीते पीते सोचती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे खाने के लिए कोई नहीं देता। हर कोई मुझे भगा देता है। हाँ पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं काली हूँ और अनाथ? मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। इतना कहकर पायल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट होती है और उससे रोने की वजह पूछती है। पायल, तुम क्यों रो रही हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रो नहीं तो क्या करूं परी? इस दुनिया में है ही कौन मेरा? सब लोग मुझे भगा देते हैं, कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं देता। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर परी को पायल पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और परी पायल से कहती है, पायल, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, पायल, ये एक जादुई फ्रॉक है। तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और पायल खुशी खुशी वो फ्रॉक पहन लेती है। जैसे ही पायल उस फ्रॉक को पहनती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अरे वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। मेरा काला रंग भी गोरे रंग में तब्दील हो गया है। फिर पायल को भूख लगती है। पायल जादुई फ्रॉक से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। तभी उसके सामने तरह तरह के भोजन प्रकट हो जाते हैं। फिर पायल भोजन कर कर अपने गांव वापस लौट आती है। पायल अपनी फ्रॉक की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करने लगती है। अब तमाम गांव वाले पायल से बहुत ज़्यादा खुश थे। पायल अब जादुई फ्रॉक से एक घर मांगती है और उस घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी माई स्टोरी? जादुई कंघी। चोलापुर नाम के गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। उसके सर पर बाल नहीं थे। गांव की लड़कियां पायल से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। वो हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। पायल के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन पायल की माँ पायल के पिता से कहती है, देखिए जी, गांव में पायल की उम्र की लड़कियों की शादी हो रही है, पर हमारी पायल को कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। सब उसके गंजेपन को देखकर चले जा रहे हैं। अरे अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमने सारी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। हमारी बेटी की किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। ये सुनकर पायल की माँ एकदम से रोने लगती है।
वहीं पास में खड़ी पायल ये सब सुन लेती है और उदास होकर बाहर चली जाती है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी कंघी बेच रहा था। गर्मी बहुत थी। कंघी ले लो कंघी, 10 रुपए की कंघी, आओ आओ कंघी ले लो कंघी। गर्मी बहुत होने की वजह से वो बूढ़ा आदमी प्यास के मारे वहीं बैठ जाता है और पानी मांगने लगता है। सब लोग उधर से गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर रहा था। ये देख पायल भागते हुए जाकर वहीं पास के घर से पानी मांगकर बूढ़े आदमी को पिलाती है। बाबा, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं आपकी सारी कंघियाँ बेच दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पायल कंघी बेचने लगती है। आइए आइए, कंघी ले लीजिए, 10 रुपए की कंघी, रंग बिरंगी कंघी ले लीजिए। ये सुनकर वहाँ कुछ लड़कियाँ जमा होती हैं और पायल का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो दोस्तों, ये चमत्कार, गंजी चली कंघी बेचने। अरे जिसके सर पर बाल नहीं, वही चली दूसरों के बाल संवारने। अरे चलो, गंजी को ऐसे ही खुश होने दो, हमें क्या, चलो चलते हैं। लड़कियां हंसकर वहां से चली जाती हैं। पायल उदास हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बूढ़ा आदमी उसे एक कंघी देता है। पायल उसे देखकर बूढ़े आदमी से कहती है, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मेरे सर पर बाल नहीं है, मैं गंजी हूँ। ये मामूली कंघी नहीं है, ये एक जादुई कंघी है। इस कंघी के इस्तेमाल से काले, घने और लंबे मुलायम बाल उगेंगे। तुम सबकी मदद कर सकती हो। तुम एक नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कंघी दे रहा हूँ। पायल कंघी लेकर खुश हो जाती है और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। वो सीधे अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर कंघी करती है। जैसे ही वो कंघी करती है, उसके सर पर बाल उगाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। कमरे से बाहर आती है। पायल के माता पिता पायल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे इतने घने बाल कैसे आ गए? और वैसे भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। गांव के सारे लोग पायल के बालों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। ये देख उसकी पड़ोसन एक दिन चुपके से उस कंघी को चुरा लेती है और वो उस कंघी को लेकर अपने घर जाती है और उस कंघी से अपने बाल करती है। उसके सारे बाल टूट जाते हैं और वो गंजी हो जाती है और वो रोते हुए उस कंघी को लाकर और पायल से माफी मांगकर उसकी कंघी उसे वापस करती है। पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी कंघी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो पायल, ये लो तुम्हारी कंघी। पायल अपनी कंघी वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है।